हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे मसाज थेरेपी या स्पास हेल्प कर सकते हैं माइग्रेन के पेशेंट्स को एपिसोड्स ऑफ माइग्रेन को रिलीव करने में। जब भी किसी को माइग्रेन अटैक्स आते हैं, बहुत ही सिवियर फॉर्म ऑफ अटैक्स रहते हैं, बॉडी आपकी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाती है, पेशेंट एकदम डिस्कम्फर्ट में चला जाता है, सिवियर काइंड ऑफ हेडेक, थ्रॉबिंग पेन, पल्सेटिंग पेन, बॉडी सारी चीज़ों से सफ़र करती है काफ़ी लंबे टाइम के लिए। क्योंकि जो भी माइग्रेन के एपिसोड्स होते हैं वो काफ़ी सारे फेजेस के अंदर रहते हैं, 4 फेजेस के अंदर रहते हैं, जिसके अंदर जब हम रिकवरी फेज़ तक पहुंचते हैं, लास्ट फेज़ तक पहुंचते हैं, तो बॉडी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, पेशेंट बिल्कुल थक जाता है, फटीग फील करता है। क्योंकि जितने भी माइग्रेन के अटैक्स के फेजेस रहते हैं, कुछ ना कुछ सिम्टम्स जनरेट साथ में करते ही करते हैं, लाइक नॉजिया, वॉमिटिंग। और जब पेशेंट की बॉडी डिहाइड्रेशन में जाती है या इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है ड्यूरिंग नॉजिया एंड वॉमिटिंग, तो पेशेंट की बॉडी और मसल्स एकदम थकावट में चले जाते हैं। उसी को रिलीव करने के लिए मसाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मसाज करने से या कौन सी थेरेपीज़ लेने से आप माइग्रेन से बच सकते हैं, या ऑलरेडी अगर आप माइग्रेन के पेशेंट हैं तो आपको रिलीफ मिल सकता है। जब भी किसी को माइग्रेन होता है, बहुत सारी मेडिसिन दी जाती है, जिसकी हेल्प से कुछ टाइम के लिए तो एपिसोड सप्रेस हो जाते हैं, लेकिन दोबारा वो वापस आते हैं। आप अगर ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी से, तो आज मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि साथ में आप मसाज थेरेपीज़ भी ले सकते हैं। मसाज थेरेपीज़ जितनी भी रहती हैं, परमानेंट क्योर तो नहीं है ये इस बीमारी का, लेकिन हाँ, टेम्परेरी फेज़ के लिए आपके माइंड को, आपकी बॉडी को ज़रूर रिलैक्स कर देंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि ऑलरेडी अगर आप माइग्रेन के पेशेंट हैं या काफ़ी लंबे टाइम से आप इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो हम कुछ कुछ फेजेस में, कुछ कुछ डेज़ में मसाज के, थेरेपीज़ के कोई ना कोई आप सेटिंग्स ले सकते हो, जिसके अंदर आपकी बॉडी और माइंड काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहेगा। जब भी हम मसाज करवा रहे होते हैं, चाहे आपकी फुट मसाज है, चाहे हेड मसाज है, नेक मसाज है, बॉडी मसाज है, उस टाइम पे अगर थेरेपेटिकली वो की जाती है, बहुत प्रोफेशनल्स उसको करते हैं, लाइट हैंड से कर रहे हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है कि आपकी बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स होती चली जाती है। जब आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी तो डेफिनेटली आपका माइंड भी रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है, आप स्ट्रेस फ्री रहना स्टार्ट कर देते हो। उस दौरान अगर आप लाइट म्यूज़िक भी साथ में चला रहे हैं तो आपका माइंड कंप्लीटली रिलैक्स हो जाता है। और हम क्या चाहते हैं, माइग्रेन अटैक्स को सप्रेस करने के लिए या उसकी फ्रीक्वेंसी को डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारी बॉडी कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री रहे। चाहे आपकी फ़िज़िकल एलिमेंट्स हैं, फ़िज़िकल थकावट है, या मेंटली आप एग्जॉस्टेड हो चुके हो, दोनों में ही आपको रिलीफ देगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाज। फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्वीडिश मसाजेस होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स की जाती है, परकशन किया जाता है, टैपिंग किया जाता है, टैप करके मसाज किया जाता है, या कुछ ना कुछ वाइब्रेशन दी जाती है मसाजेस के थ्रू, या कोल्ड स्टोन थेरेपीज़ होती हैं, बहुत सारी अलग अलग थेरेपीज़ दी जाती हैं आजकल। तो वो हम ऑप्ट कर सकते हैं ताकि हमारी बॉडी एंड माइंड रिलैक्स रहे। तो हमारी बॉडी को हेल्दी रखना ज़रूरी है, उसके लिए आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज तो कीजिए ही, कोई ना कोई प्राणायाम भी ऑप्ट कीजिए, बट वो हमारा डेली रूटीन वर्क है। मसाज हम डेली रूटीन में नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ, वीकली सेशंस हम ले सकते हैं। डेफिनेटली संडे 1 घंटे अपने लिए टाइम निकाला, सेशन के लिए आप जा सकते हो। धीरे धीरे अगर हम प्रोसीजर सीखते चले जाते हैं तो कुछ थेरेपीज़ हम घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप कुछ प्रेशर पॉइंट्स को हल्का हल्का वहाँ पर प्रेशर देते हुए अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स कर सकते हो। जैसे कि हमारे अगर नेक में भी बहुत ज़्यादा पेन एग्रेवेट हो रहा है, तो हम बिल्कुल लाइट हैंड से नेप ऑफ द नेक पे बहुत हल्के हल्के हैंड से सर्कुलर मोशन में आप मसाज कर सकते हो। वो आप आइडियली खुद भी कर सकते हो अगर आप बाहर नहीं भी जा पा रहे हो। मसाज जब भी हम करवाते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होनी स्टार्ट होती है। और जब भी मसाज की जाती है वो आपकी नीचे से ऊपर की तरफ की जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन टू योर हेयर फॉलिकल्स। तो उससे क्या होता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती चली जाती है। आप हेड मसाज भी करवा सकते हो बिल्कुल लाइट हैंड से। कुछ आपके मेडिकेटेड ऑयल्स आते हैं जो हेल्प करते हैं मसाज, जब भी आप करवा रहे हो, हेल्प करते हैं माइंड को रिलैक्स करने में। कुछ कुछ चीज़ें आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक
नेप ऑफ द नेक पे आप लाइट हैंड से मसाज कर सकते हो, नीचे से ऊपर की तरफ। साथ के साथ आप हेड मसाज कर सकते हो, घर पे किसी से भी करवा सकते हो, या कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आप खुद भी लाइट हैंड से अपने फिंगर से बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज कर सकते हो। तो वो पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है। तो ये हमें एटलीस्ट अगर हम वीकली बेसिस पे भी करवाते हैं या 15 डेज़ में भी एक बार करवाते हैं, तो हमारे माइग्रेन के एपिसोड्स कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स होने स्टार्ट हो जाती है, हमारा माइंड रिलैक्स रहता है, और इसी कंडीशन में माइग्रेन के एपिसोड्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो घटती चली जाती है। बट एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि डेली रूटीन में हमें कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्ट करना ही पड़ेगा जिससे आपकी माइग्रेन को आप प्रिवेंट कर सको, क्योंकि मसाज आप डेली रूटीन में नहीं कर सकते, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है और डेली पॉसिबल नहीं होता। तो ये सेशन तो आप वीकली बेसिस या 15 डेज़ के बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आप ले सकते हो, बट डेली रूटीन के अंदर आप कोई ना कोई प्राणायाम ज़रूर ऐड ऑन करो। जस्ट लाइक अनुलोम विलोम है, जिससे डीप ब्रीदिंग करके आपकी बॉडी ऑक्सीजन इनरिच्ड रहे और आपका माइंड भी रिलैक्स रहे। तो ये हम डेली रूटीन के अंदर कर सकते हैं। खाने के अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जो भी आइटम्स आपकी एसिडिटी को एग्रेवेट कर रहे हैं या हैवी टू डाइजेस्ट है, वो कम्प्लीटली हमें अवॉइड करने हैं। तो डेली रूटीन में हम ये चीज़ें ऐड ऑन करते चले जाते हैं, छोटे छोटे चेंजेस लाते चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहनी स्टार्ट हो जाती है। हमारा जब हेल्दी बॉडी रहेगी तो माइंड भी कम्प्लीटली रिलैक्स रहेगा, फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी मसाज की इम्पॉर्टेंस को समझने में, कि एक माइग्रेन के पेशेंट में कैसे मसाज करवाने से हमारी बॉडी और माइंड रिलैक्स रह सकता है। क्योंकि जितने भी माइग्रेन के एपिसोड्स होते हैं उसके बाद ब्रेन कम्प्लीटली स्ट्रेस में चला जाता है, एग्जॉशन में चला जाता है, जिसको रिलीव करने के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है। बट जो ये प्रोसीजर्स हैं ये टेम्प्रेरी बेसिस पे आपको आराम देते हैं, परमानेंट क्योर नहीं है। तो इसलिए जब भी पेशेंट श्रेयास में आता है, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेने के बाद ये सारी थेरेपी सपोर्टिव में रखी जाती है, लेकिन कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स साथ में डेली रूटीन में उसको ऐड ऑन करवाई जाती है, ताकि आपके माइंड को रिलैक्स करने में, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करने में वो डेली बेसिस पे वर्क करते रहे, और ये सारी थेरेपीज़ आपकी एज अ सपोर्टिव काम करती रहे और हमारे ट्रीटमेंट में हेल्प आपको मिलती रहे। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा अवेयर करवाएगी कि किस तरीके से हमें माइग्रेन के अटैक्स को मैनेज करना है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स रह जाते हैं अपनी कंडीशन को लेकर, अपने किसी भी सिम्टम को लेकर, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स से ज़रूर बात कीजिए, उनसे पूरा डिस्कस कीजिए कि किस तरीके से हम आगे अपने माइग्रेन के अटैक्स को ग्रेजुअली टेपर ऑफ करते करते इस बीमारी से रिकवर कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।